अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे बच्चों में जारहाना रवैया कहाँ से आता है, ये तशद्दुद पसंदाना रवैया कहाँ से आता है। ये बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट ये सीख के नहीं आते दुनिया में कि उनको मारना है, पीटना है, डांटना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चे के सामने किया जा रहा हो वो उसको मॉडल करता है। ठीक है। क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने मॉडल बनाया। मोमिनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए अमली नमूना है। तो ये जो अमली नमूना है ये मॉडल है। तुम्हें अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इनको फॉलो करते जाओ और कामयाबी पालोगे। ठीक है। तो ये मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडलिंग हमारे जीन्स में इस तरह शामिल है, हमारे ख़मीर में इस तरह शामिल है कि हमने ये करना ही करना है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाया, हमारे लिए अमली नमूना बनाया कि तुम सिर्फ देखो और ख़ुद ब खुद तुम जो है वो बस उनकी ज़िंदगी को देखते जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली उस अमल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम वो ज़िंदगी पढ़ ही नहीं रहे तो उनकी तरफ जाएंगे कैसे। तो ये मॉडलिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या कर रहा होता है कि बच्चा मुस्तकिल मॉडल कर रहा होता है अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने केयर टेकर्स को। तो जब वालदेन गुस्सा दिखाते हैं, जब वालदेन हाथ उठाते हैं, जब वालदेन मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो बच्चा इस बिहेवियर को उसके नज़दीक ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। और जब ये एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, तो जब मुझे भी कोई किसी चीज़ पे कंट्रोल हासिल करना होगा, किसी से अपनी बात मनवानी होगी, तो मैं भी गुस्सा करूँगा। एग्रेशन मेरे मेरे अंदर भी होना चाहिए, मुझे भी एग्रेशन दिखाना चाहिए। यूं वो उस मॉडल को अपने अंदर लेके आता है और सबसे पहले आगाज़ करता है अपने से छोटों। छोटे बहन भाई स्कूल में जाता है, जो कमज़ोर उससे कमज़ोर बच्चा होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है, उस पर अटैक करता है। ख़ानदान में जाता है, कमज़ोर बच्चों को अटैक करता है। ठीक है। यूं उसके अंदर एक जारहाना रवैया पैदा होता चला जाता है। और ये आया कहाँ से होता है, ये वालदेन के ज़रिए से आया होता है। या दूसरा तरीका क्या है कि वालदेन हो सकता है बड़े सबमिसिव हों, बड़े पोलाइट हों, उनके अंदर कोई एग्रेशन ना हो। अब आप कहें कि सर हम तो कुछ भी नहीं करते फिर भी सीख रहा है, तो फिर देखिए कि वो कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है। एक वालिद साहब हैं, मेरे क्लाइंट हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल पोलाइट हैं, हमारे यहाँ तो कोई ऊँची आवाज़ से बात भी नहीं करता, फिर भी ये मारने लगा है, सबसे ज़्यादा मुझे ही मार रहा होता है, वो कहते हैं। तो मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया, उनसे सवालात करता गया, तो पता चला कि वालिद साहब को रेसलिंग देखने का बड़ा शौक़ है। वो फाइटिंग फाइटिंग देखते हैं वो शौक़ से, और बच्चे को साथ बिठा के देखते हैं। ठीक है। बच्चे को नाम याद है सारे रेसलर और फाइटर्स के, 4 साल के बच्चे को नाम भी याद है। तो जब बच्चे को आप मार धाड़ मुस्तकिल दिखाओगे, तो जब वो जो वो कंज्यूम कर रहा है डेटा, वही उसके बिहेवियर्स के ज़रिए बाहर आएंगे। तो या तो आपके अपने अंदर एग्रेशन मौजूद है, या आप कोई कंटेंट ऐसा दिखा रहे हैं। ये दो सूरतें होती हैं कि आपके बच्चों के अंदर जारहाना रवैया और तशद्दुद रवैया पैदा होता है। उम्मीद है आज से आप कोशिश करेंगे बच्चों के सामने एक पुरसुकून माहौल देने की, और ख़ास तौर पे अपनी ज़ात से भी और ऐसे कंटेंट से भी, चाहे वो कार्टून की फॉर्म में हो, चाहे वो मूवीज़ की फॉर्म में हो, या रेसलिंग वगैरह हो, इस चीज़ से आप बच्चों को महफूज रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।